आपको याद रख लेना है, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में जो आई होता है उसे ऑल्टरनेटिंग करंट ही बोलते हैं। तो वो चार तरीके का आई होता है। एक तो होता है, वो चार तरीके का आई ऐसे होता है, एक होता है आई, आई ज़ीरो, आई ए वी, और ये तीनों एक ही तरीके के होते हैं। चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो। अब ये क्या होता है? ये होता है इंस्टेंटेनियस ऑल्टरनेटिंग करंट। इंस्टेंटेनियस मतलब मौके पर ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आई होता है इंस्टेंटेनियस ऑल्टरनेटिंग करंट। ये आई ज़ीरो होता है पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अभी ऑल्टरनेटिंग करंट को हम ए सी बोल देते हैं, तो पीक वैल्यू ऑफ ए सी। अब समझने की बात है, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। अब पीक भी बोल रहे हैं और यहाँ पे जीरो भी लिख रहे हैं, तो क्या बात है, दोनों कंट्रोवर्शियल। याद रखने के लिए समझा रहा हूँ, जीरो लिखते हैं लेकिन पीक है ये। इसके बाद में लिखेंगे आई एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल। अब यहाँ पर ये तीनों एक ही बात है। जैसे आई इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए सी, आई आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी, आई वर्चुअल वैल्यू ऑफ ए सी। अगर ये तीनों में से कोई भी आएगा तो आप समझ जाइए। अब आपको ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है। ये फॉर्मूला है मौके पर एसी की वैल्यू निकालना। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आपको यहाँ पर पीक या मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है एसी की। यहाँ पर ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ये टाइम है, टाइम या टाइम पीरियड, ये मैं आपको चेक करके बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर आई इज इक्वल टू आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी, ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रख लेना है। अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक फार्मूला आपको याद रखना है, ये वाला आई ज़ीरो इज इक्वल टू √2 आई आर एम एस, ये पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सी। इस तरीके आई आर एम एस निकल आया है आई ज़ीरो पॉइंट √2, आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई ज़ीरो। तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए, केवल एक ये वाला। दो तीन बार आप जब भी आप ये वाला फॉर्मूला लिखें तो ऐसे लिख के एक बार याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। बेसिकली आप इस फॉर्मूले को याद रखें, एक इस फॉर्मूले को याद रखें, लेकिन मैंने जैसे बताया कि जब भी आप इस फॉर्मूले को लिखें तो एक बार ऐसे लिख के ऐसे लिख लीजिए, तो ये भी आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी। क्या होगा उसको भी आपको इस तरीके से याद रख लेना है। जैसे आपने यहाँ पर पीक वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पर I2 √2, I2 नहीं √2 आई आर एम एस लिखा है। इसी तरीके से ऐसे याद कर लीजिए, आई ज़ीरो इज इक्वल टू π/2 आई एवरेज, मतलब आई ज़ीरो इज इक्वल टू √2 आई आर एम एस, आई ज़ीरो इज इक्वल टू π/2 आई एवरेज। तो इन दोनों फार्मूलों को ऐसे याद रख लीजिए, या फिर बाद में ऐसे लिख दीजिए, ये आई एवरेज इज इक्वल टू 2/π आई ज़ीरो, या ऐसे करके। तो बेसिकली ये याद रखना है, ये याद रखना है, और ये ऊपर वाला फार्मूला याद रखना है, और बार बार लिखने से फिर इस तरीके से ये भी आपको याद हो जाएंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको एक तो ये फार्मूला अप्लाई करना है, इंस्टेंटेनियस ऑल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू √2 आई आर एम एस। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको आई इज इक्वल टू 5 sin 3140 दिया हुआ है, इससे आपको आर एम एस वैल्यू फाइंड करनी है ऑल्टरनेटिंग करंट की। तो हमने क्या करा कि ये लिखा, फिर ये लिखा, अब इन दोनों को ऐसे कॉमन मैच करा, तो यहाँ देखा कि आई ज़ीरो की वैल्यू 5 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सी आ रही है 5, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सी आई ज़ीरो इज इक्वल टू √2 आई आर एम एस। हमें फॉर्मूला याद है, ये दोनों को कंपेयर करते हैं, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो ये आ गया आई आर एम एस वैल्यू यहाँ पर एम्पियर। हमेशा याद रखिए यूनिट लिखना ना भूलिएगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जैसे करंट की वैल्यू जो होती है एम्पियर होती है, वो हमने लिख दी है। जब भी हम कहते हैं कि घर की जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, और हमारे जो हिंदुस्तान में जो बिजली आती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे कि भाई बिजली कैसे आ रही है या वोल्टेज कितनी आ रही है, लिखते हैं 220 वोल्ट। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, इसको लिखो या ना लिखो, मतलब हिंदुस्तान में क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, तो जो हमारी हाउस होल्ड सप्लाई होती है उसमें लिखते हैं 220 वोल्ट एसी। अब इसका क्या मतलब होता है कि जब आप 220 वोल्ट लिखते हैं तो उसका मतलब होता है वो आरएमएस वैल्यू होती है। आप कोई बिजली वाला आया, घर में बिजली ठीक करने वाला आया, तो आपने उसको बोला कि भाई 220 वोल्ट आ रही है। अब उसको ऐसे नहीं बोलते कि आरएमएस वैल्यू है। तो आप समझ जाइए कि अगर 220 वोल्ट की बात हो रही है, वो आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज की। अभी आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वोल्टेज की,
तो उसका मतलब हो जाता है √2 से मल्टीप्लाई करो और तो वो RMS वैल्यू आ जाती है। जैसे हमारे को ये वाला फॉर्मूला याद है कि मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू √2 RMS वैल्यू। तो जो घर में हमारी बिजली की सप्लाई आ रही है वो आपको हमेशा के लिए याद रख लेना है, वो क्या है, वो RMS वैल्यू है।